सिद्धांत, बलिदान और आज़ादी के लिए एक अटूट जुनून। ये कहानी है भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक चंद्रशेखर आज़ाद की। लेकिन इस ऐतिहासिक कहानी में गहराई से उतरने से पहले चलिए आपको आज के दौर में ले चलते हैं। एक ऐसी हकीकत जो शायद आपको चौंका दे। जो महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनके वंशज मतलब उनके परिवार के लोग आज लखनऊ में एक बिजली की दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ उनके पूर्वजों की वो महान विरासत और दूसरी तरफ आज की ये सीधी सादी सच्चाई। ये फर्क वाकई हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो फिर आखिर कौन थे वो शख्स जिन्हें दुनिया ने आज़ाद का नाम दिया? ऐसी क्या बात थी उनमें कि उनकी देशभक्ति की विरासत आज भी हमारे दिलों में इतनी मजबूती से बसी हुई है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि चंद्रशेखर के शुरुआती दिन कैसे थे और वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने एक आम लड़के के अंदर क्रांति की वो आग जला दी जो फिर कभी नहीं बुझी। उनका जन्म हुआ था 1906 में मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में। लेकिन जब वो सिर्फ 13 साल के थे तब 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। और देखते ही देखते 1921 में वो असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने और पहली बार गिरफ्तार भी हो गए। और पता है, इसी गिरफ्तारी ने जन्म दिया आज़ाद को। सोचकर देखिए, महज 15 साल का एक लड़का मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा है, उससे उसका नाम पूछा जाता है और वो बिना डरे जवाब देता है, मेरा नाम आज़ाद, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल खाना। बस उसी एक पल ने उनकी पहचान हमेशा के लिए तय कर दी। ये सब कुछ जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने लिखा है कि कैसे उस नौजवान लड़के पे कोड़े बरस रहे थे और वो हर कोड़े की मार के साथ भारत माता की जय के नारे लगा रहा था जब तक वो बेहोश होकर गिर नहीं गया। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा हौसला सच में कमाल था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आज़ाद जैसे कई जोशीले नौजवानों का रास्ता ही बदल दिया। जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उनका भरोसा टूट गया। उन्हें लगने लगा कि सिर्फ अहिंसा के रास्ते से आज़ादी नहीं मिलेगी और यहीं से उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। पहले वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA से जुड़े, जिसका मकसद था हथियारों के दम पर आज़ादी हासिल करना। लेकिन फिर 1928 में भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने इस संगठन को एक नया रूप दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। अब मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं बल्कि एक समाजवादी समाज बनाना भी था। और यहीं से शुरू होता है आज़ाद की जिंदगी का वो दौर जब वो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए। ये वो साल थे जब उनकी जबरदस्त प्लानिंग और ब्रिटिश हुकूमत को चकमा देने की उनकी काबिलियत दुनिया के सामने आई। मिसाल के तौर पर उन्होंने करीब 1.5 साल झांसी के पास छिपकर बिताए। सबके लिए वो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी थे जो स्थानीय बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन असल में वो पास के जंगलों में अपने क्रांतिकारी साथियों को हथियार चलाने की और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए अपने हाथों से 8 फुट गहरी गुफा तक खोद डाली थी। ये दिखाता है कि वो अपने मिशन के लिए कितने समर्पित थे। और उनके नेतृत्व में हुए सबसे साहसी कामों में से एक था 1925 का मशहूर काकोरी ट्रेन एक्शन। प्लान एकदम साफ था, अंग्रेजी सरकार का पैसा ले जा रही ट्रेन को लूटना और उसी पैसे से आज़ादी की लड़ाई को और ताकत देना। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जो आज़ाद की जिंदगी का आखिरी और सबसे मार्मिक अध्याय था। वो पल जब उन्होंने अपना सबसे बड़ा वादा निभाया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तारीख थी 27 फरवरी 1931, जगह प्रयागराज का एल्फ्रेड पार्क। आज़ाद अपने एक साथी से मिल रहे थे, तभी किसी मुखबिर की गद्दारी की वजह से ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आज़ाद ने अकेले ही डटकर मुकाबला किया, बहादुरी से लड़े, लेकिन जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची तब उन्होंने अपना वो प्राण पूरा किया। उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार ली, क्योंकि उनका प्रण था कि वो अंग्रेजों के हाथ कभी जिंदा नहीं आएंगे। उनका प्रण था दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद रहेंगे। वो अपने नाम की तरह जिए और आज़ाद ही इस दुनिया से गए। आज़ाद तो चले गए, लेकिन उनकी विरासत, उनकी कहानी
आज भी जिंदा है। चलिए एक बार फिर वर्तमान में लौटते हैं और देखते हैं कि उनके परिवार के लोग आज के भारत में उनके संघर्ष को किस नज़र से देखते हैं। उनके वंशज अमित आज़ाद आज के समाज की कुछ बातों से बहुत चिंतित हैं, जैसे युवाओं में बढ़ता नशा या फिर हमारे देश के मूल्यों पर होता सांस्कृतिक हमला। वो मानते हैं कि इन समस्याओं से लड़ने के लिए आज एक दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने राजनीति में आने के कई ऑफर ठुकरा दिए और युवाओं को प्रेरित करने का रास्ता चुना। और हम इस कहानी का अंत चंद्रशेखर आज़ाद के उसी एक शक्तिशाली विचार के साथ करना चाहेंगे जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है। अभी भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। ये एक सवाल है जो वो हम सबके लिए छोड़ गए हैं कि आज के दौर में हमारे लिए देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के क्या मायने हैं।